हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एटॉप स्टडी। आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी वन एग्जाम में जो 2025 जून मंथ में संपन्न हुई है उसमें अलजेब्रा चैप्टर से क्वाड्रेटिक एवं क्यूबिक इक्वेशन से जो भी क्वेश्चंस आए हैं एग्जाम में उसका डिस्कशन करने वाले हैं। क्वाड्रेटिक यानी द्विघात, क्यूबिक एवं त्रिघात समीकरण के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसका डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे जो सारे के सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 5x² 12x-17 इक्वल टू 0 इसके मूल ज्ञात करें। क्वेश्चन में दे रखा है 5x² -12x-17 बराबर 0। इसके मूल या हल जो भी बोले इसके मूल ज्ञात करें। तो इसका बेसिक को समझते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण यानी कि इसका घात 2 है। ठीक है, जब जिस भी इक्वेशन में जो मैक्सिमम घात होता है वही उसको डिनोट करता है। जैसे मैक्सिमम इसमें 2 घात है, द्विघात समीकरण हुआ। यदि मैक्सिमम 3 रहता घात तो त्रिघात समीकरण कहलाता। जैसे हम लिख दिए अगर 5x³ + 8x बराबर 2, एक लिख दिए 3x² + x + 5 बराबर 0। यहाँ देखिए मैक्सिमम घात 2 है तो हो गया द्विघात समीकरण, मैक्सिमम घात 3 है तो हो गया त्रिघात क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड्स, वही घात पर ही डिसाइड होता है, जो मैक्सिमम घात होता है वही समीकरण वो कहलाता है। ठीक है, जब भी इक्वेशन दे दे और उसका मूल पूछे, इसके 2 तरीका से बनाते हैं, पहले हम समझ लेते हैं। जैसे देखिए इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं ax² + bx + c इक्वल टू 0। हमेशा ध्यान रखना है द्विघात समीकरण को इस फॉर्म में लिखे। इस पर बहुत सारे फार्मूला बनाएंगे हम जो भी इसमें संबंधित हैं। जैसे ax² है, x² के साथ जो है उसको a वैल्यू रखना है, a मानना है। x के साथ जो है उसको b ले लेना है और रेस्ट जो बचे शेष उसे c समझ लेना है। जैसे यहाँ पर a क्या होगा 5, ठीक है, b क्या होगा जो x के साथ है ये तो -12, ठीक है। c क्या होगा जो शेष बच गया तो c बराबर -17। ये समझ में आ गया। x² के जो साथ है वो a लेंगे, x के साथ है उसको b लेना है, माइनस में है तो माइनस में लेंगे और जो बच गया वो c है। तो किसी भी द्विघात समीकरण का a b c निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसके मूल निकालने का फॉर्मूला है मूल x, इक्वेशन में x दे रखा है इसलिए x बराबर -b ± √b² -4ac बट्टे 2a होता है। ठीक है, इसमें हम पुट कर देंगे तो यहाँ x का वैल्यू यानी इसके मूल निकल जाएंगे। ठीक है, पहले इस पर निकालते हैं, एक और तरीका है वो भी बताएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए, पूरा समझने का कोशिश करिए। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है यहाँ -12 प्लस माइनस रूट अंडर, यहाँ b का वैल्यू क्या है -12 का होल स्क्वायर माइनस फिर 4, a का वैल्यू क्या है 5 और c का वैल्यू क्या है -17। ठीक है फ्रेंड्स, ये हम सब पुट कर दिए बट्टे 2a, तो 2a क्या है 5, बस आगे हल करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 12 प्लस माइनस रूट अंडर -12 का स्क्वायर बड़ा 12 144 होता है, तो माइनस माइनस प्लस 144 हो जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस, ये 4 5 20 और 17, 17 दूना 34 340। ठीक है फ्रेंड्स, बट्टे 2 5 10। ठीक, आगे और चलते हैं, इधर लिखते हैं बराबर 12 प्लस माइनस दोनों को ऐड करेंगे तो 3 1 4 184, आ गया दोस्तों 484। ठीक है, बट्टे 10 रूट में है बराबर 12 प्लस माइनस, इसका रूट क्या होगा, इसका वर्गमूल 484 का वर्गमूल क्या होने वाला है तो 22 बट्टे 10। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालिएगा 22 आ गया। इसी तरह माइंड में ही रखना है सब, थोड़ा थोड़ा तो याद ही रहेगा। 12 एक बार प्लस के साथ ले लेना है बट्टा 10, एक बार माइनस के साथ ले लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, कहे कि प्लस माइनस दोनों में था, 12 प्लस 22 एक बार 12 माइनस 22 ले लिया, बट्टा हम 10 है ही, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 34 बट्टा 10, ये दोनों को घट जाएगा -12 प्लस 12 है, जाएगा -10 बट्टे 10। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कट का जाएगा 17 बट्टा 5, ये कट के -1।
यानी कि 17/5 और -1 इसके मूल हुए, यानी कि हल हुए। तो सी नंबर इसका आंसर होगा। एक और समझिए, जब द्विघात समीकरण हो, घात 2 हो मैक्सिमम, तो उसके 2 मूल होंगे। देखिए 2 का मूल निकला ना, तो 2 मूल होंगे। त्रिघात होंगे तो 3 मूल होंगे, और चतुर्घात होंगे तो 4 मूल होंगे। यानी जितने घात होंगे उस समीकरण के मैक्सिमम, उतने उसके मूल यानी हल जो कहिए वो निकलेंगे। द्विघात था तो 2 हल निकले। ठीक है फ्रेंड्स, एक तो क्या फॉर्मूला से एक और गुणनखंड विधि होता है, वो भी बता देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इसी में से हम गुणनखंड विधि से, तो 5x² है -12x है -17 बराबर 0। आपको जिससे भी बन जाए बस बना लेना है। देखिए गुणनखंड विधि में क्या करते हैं, देखिए x² है, फिर x है, फिर बिना x वाला है। इस तरह अरेंज होना चाहिए पहले। ठीक है, पहले 2 घात, फिर 1, फिर बिना घात, 0 हुआ मतलब कुछ नहीं, मतलब घात 0। तो इस तरह अरेंज होना चाहिए। अभी हम फर्स्ट इंटू लास्ट गुना करेंगे पहले। ठीक है, अरेंज करने के बाद, अरेंज करने का मतलब ये हो गया, अगर इक्वेशन 5x + 3 + x² दे रखा हो, तो इसको हम पहले लिखेंगे x², तब लिखेंगे 5x, तब लिखेंगे 3, 0। ये हुआ अरेंज करना। ठीक है, ये ऑलरेडी अरेंज है ही। तो फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे, 17×5 = 85। देखिए माइनस है इसमें, इसमें प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस, तो गुणा करने पर क्या आया, -85x²। ठीक है, अब बीच में ध्यान देना है, गुणा करने के बाद -12x है, तो इसे हम 2 पार्ट में इस तरह तोड़ना है, जो गुणा करने पर यही रहे और जोड़ने घटाने पर बीच वाला पुर जाए। तो देखिए 17×5 = 85, अक्सर गुणनखंड ही लेंगे इसका। 17 और 5 में देखिए बैठ रहा है, जैसे 5x² है, अगर हम लिखते हैं इसकी जगह पर -17x + 5x। ठीक है, फिर -17 जो है उसी को लिख दिया। देखिए -17x है + 5x है, माइनस में है प्लस में है, 17 में से 5 जाएगा, 12 बचेगा, माइनस में ज़्यादा है तो -12x हो गया। तो ठीक है, इसे जोड़ने या घटाने पर ये आ रहा है, दोनों को गुना करते हैं, 17×5 = 85, माइनस प्लस माइनस सही है। मतलब इस तरह तोड़ना है बीच वाले पार्ट को, जो जोड़ने या घटाने पर वही रह जाए जो था, और गुना करने पर जो फर्स्ट इंटू लास्ट किए थे उसके इक्वल हो जाए। इस तरह तोड़ के फिर दोनों में कॉमन देखिए, क्या कॉमन है, x, तो बच गया 5x - 17 प्लस, दोनों में कुछ कॉमन है तो 1 ले लेंगे, यहाँ बच गया 5x - 17 बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए कॉमन लीजिए, 5x - 17, ये दोनों बीच में एक ही है, कॉमन आ जाएगा, तो बच गया यहाँ x, ये बच गया +1 बराबर 0। देखिए एक बार इसको 0 करिए, एक बार इसको 0 करिए, तो 5x - 17 बराबर 0, x + 1 बराबर 0। यहाँ से 5x बराबर 17, x बराबर 17/5, यहाँ से x बराबर -1। आ गया समझ में, यही इसके मूल हो गए। एक तरीका ये होता है बनाने का। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें ध्यान रख लेना है, जैसे कोई भी इक्वेशन है, जैसे 5x² -12x -17 बराबर 0 है, इसका मूल क्या है, एक -1 है और एक 17/5 है। जो भी इसके मूल होंगे उसका वैल्यू यदि इसमें हम पुट करें तो वो 0 ही आएगा। जैसे हम -1 पुट करते हैं, 5 -1 का होल स्क्वायर -12 -1 -17 बराबर 0। तो -1 है, -1 गुने -1 1 ही रहेगा, तो 5 इकाई 5, माइनस माइनस प्लस 12 इकाई 12 -17। देखिए 12 5 17 -17 क्या आ जाए ना 0। तो जब मूल होंगे तो 0 आना ही आना है, ध्यान रखना है हमेशा। यानी आप ऑप्शन से चेक करके भी इसको मार सकते हैं। बस -1 रखिएगा 0 आएगा, ये भी रखिएगा 0 ही आएगा। बस चेक करने से बेहतर है गुणनखंड विधि से तोड़ के तुरंत निकाल लीजिए। ठीक है, सबसे बढ़िया ये गुणनखंड विधि ही है, इसी से निकाल लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। तो हम बेसिक से समझा दिए उसको। अब ये देखिए, यदि अल्फा और बीटा समीकरण x² - x - 6 बराबर 0 के मूल है, तो अल्फा का पावर 4 और बीटा के पावर 4 का मान क्या होगा बताना है। क्वेश्चन में कहा x² - x - 6 बराबर 0, इसके 2 मूल यानी वही हल अल्फा और बीटा है। द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो 2 मूल होंगे अल्फा और बीटा, तो हमें ये बताना है। यदि हम अल्फा और बीटा पता कर ले, इसमें पुट करके अल्फा स्क्वायर और बीटा का पावर 4 निकाल सकते हैं इसका वैल्यू। तो अल्फा बीटा दो इक्वेशन, दो मूल जो है ये हम निकालते हैं। ठीक है, फिर क्या बता, देखिए अरेंज है ही। ठीक है, अरेंज है तो फर्स्ट इंटू लास्ट करिए, 6 गुने x² 6x², ये माइनस में है, प्लस में है, प्लस माइनस माइनस, दिक्कत फ्रेंड्स, ये हो गया -6x²। अब बीच वाले को तोड़िए,
जो से घटाने या जोड़ने पर वही रह जाए और गुना करने पर जो भी आया है ये वो हो जाए। एक्स स्क्वायर, इसको यदि हम लिखते हैं -3x और +2x -6 बराबर 0। ठीक है, देखिए -3x में से 2x गया तो -6 ठीक है, और गुना करिए माइनस प्लस माइनस, 3 दूना 6, ठीक है, ये भी हो रहा है तो हम सही तोड़े हैं। अब x कॉमन लेंगे तो x -3 बचा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x -3 बचा बराबर 0। दोनों में देखिए ये आ रहा है, ये कॉमन लेते हैं x -3, यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया 2 बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0, तो x -3 बराबर 0 करना है एक बार x +2 बराबर 0, यहाँ से x बराबर 3, यहाँ से x बराबर -2, दो मूल निकल गए 3 और 2, तो एक मूल 3 कहलाए, एक मूल -2 कहलाया, यानी एक अल्फा कहलाया, एक बीटा कहलाया। किसी को भी अब अल्फा रखिए, किसी को भी बीटा रखिए, उससे कोई फर्क नहीं, दो मूल हैं बस। अब पावर 4 निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का पावर 4, अल्फा का पावर 4 है, 3 का पावर 4 करते हैं प्लस -2 का पावर 4 करते हैं, ये हो गया 81, ये हो गया 16, ये माइनस माइनस 4 बार प्लस में चल जाएगा, ऐड हो गया 97। ठीक है फ्रेंड्स, तो 97 इसका आंसर हुआ। अभी हम समझा के बना रहे हैं, जब सीख जाइएगा तो ये सब कैलकुलेशन बड़ा फास्ट है, सब 30 से 40 सेकंड में मार के निकल जाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। x का संभावित मान ज्ञात कीजिए। देखिए सब वही x का मान बताना है, यानी कि वही मूल बताना है। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, x की पावर 4 है, -17x² है, +60 है, 0। ठीक है, तो देखिए तो हो गया चतुर्घात समीकरण, तो इसको हम द्विघात बना के तब इक्वेशन को हल करते हैं, और x का क्या संभावित मान है वो पूछ रहा है। अब देखिए हम ऑप्शन से भी इसमें चल सकते हैं, एक्स का में से -√2 है, इसको हम पुट करते हैं, अगर इसमें पुट करने पर 0 आ गया मतलब ये उसका हल है, तो पुट करते हैं -√2 का पावर 4 -17 -√2 का पावर 2 +60। अब √2 गुने √2 गुने √2 4 बार होगा, √2 गुने √2 गुने √2 गुने √2, क्या यहाँ से 2 यहाँ से 2, यानी कि 4 बाहर आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, -17 √2 का स्क्वायर है तो 2 आ जाएगा बाहर, +60, ये 60 4 64 -17 दूना 34, देखिए अंतर 30 आया, मतलब ये इसके मूल नहीं है, ये नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 0 आता तो मूल होंगे, यानी कि इसको भी जांच करिएगा तो नहीं होगा, ये होगा, इसको आप पुट करके हल करिए, ये होना तय है। ठीक है, ये नहीं होगा तो इसका आंसर हो जाएगा, तो पुट करके भी निकाल सकते हैं, तो पुट करके ही ठीक रहेगा, जल्दी हो जाएगा। नहीं तो अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, देखिए 4 घात है, तो एक्स के ना 4 वैल्यू आएंगे, एक्स के 4 वैल्यू आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 निकलेंगे, जिसमें से एक है -√12, हम चारों निकाल के दिखा देते हैं एक बार। एक्स स्क्वायर को हम ए मान लेते हैं, अगर एक्स स्क्वायर को ए मानते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का पावर स्क्वायर, इसको हम ए माने तो ये हो गया a² -17a + 60 बराबर 0। फर्स्ट इंटू लास्ट करते हैं, तो 60 गुने a², देखिए 60 a²। ठीक है दोस्त, अब इस तरह दो पार्ट में तोड़ना है, जो 17a पूरे, जैसे देखिए 12 × 5 = 60, 12 गुने 5 12 5 क्या होता है 60, अगर हम इसको लिखे a² -12a -5a + 60 = 0, देखिए 12 × 5 = 17, माइनस माइनस में माइनस में आ गया तो सही है, माइनस माइनस प्लस, 12 × 5 = 60² तो सही तोड़े हैं। a कॉमन लेंगे a -12, -5 कॉमन लेंगे a -12 = 0, इसे a -12 आ गया दोनों में से फिर कॉमन, अब बच गया a -5 बराबर 0, और इसके बराबर 0 करिएगा तो a आ जाएगा 12, इसके बराबर 0 करिएगा तो a आ जाएगा 5। ये सब बड़ा प्रोसेस नहीं है, फिर जब सीख जाइएगा तब यहाँ पर इतना पर ही आप समझ गए a 12 और 5 होने वाला, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस कर रहे हैं अभी समझाने के लिए। ठीक है, ये आ गया 12 और 5। ठीक है, ये क्या माने हैं, x² एक बार 12 आया है, एक बार 5 आया है, x का वैल्यू क्या होगा, रूट चढ़ेगा तो √12। देखिए जब स्क्वायर हटता है तो प्लस और माइनस दोनों में आंसर होता है, 12 पर हम रूट चढ़ाए तो √12, और प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार ये x बराबर
एक बार प्लस में रूट अंडर 5 होगा, एक बार माइनस रूट अंडर 5 होगा। है कि आप इसका भी स्क्वायर करिए तब भी 5 आएगा, इसका भी स्क्वायर करिए तब भी 5 आएगा, इसी प्रकार दोनों का स्क्वायर करिए तब भी 12 ही आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जब भी इस तरह है तो इसका 2 वैल्यू आया। ठीक है, वही कौन सा मैच कर रहा है, सिर्फ ये, यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। ये सब पूछा हुआ क्वेश्चन है इस वर्ष। ठीक है, अब आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x, ए स्क्वायर प्लस 3a बराबर 0, तो मूल ज्ञात करें। ठीक है फ्रेंड्स, अब बताना है मूल क्या होगा। देखिए इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3x प्लस ए स्क्वायर प्लस 3a बराबर 0। देखिए एक्स स्क्वायर के साथ जो इसके गुना में होगा कुछ नहीं है, मतलब 1 होगा, ए का वैल्यू 1, ये अलग है, ये एक अलग ए हम समझ रहे हैं। ठीक है, जो हमेशा आप फॉर्मूला के नाम पे लिखते हैं वो है। ठीक है, इसको हम पूरा पार्ट को बी समझ रहे हैं, तो 2a प्लस 3, अब बचा हुआ पार्ट सी है ए स्क्वायर प्लस 3। लेकिन इसमें फर्स्ट इंटू लास्ट करने में नहीं बनेगा, तो जटिल लग रहा है, तो इसको तुरंत फॉर्मूला में बैठा दीजिए। फॉर्मूला क्या है मूल का, तो x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये जो ए लिखे हैं फॉर्मूला के नाम पे है। ठीक है, क्वेश्चन में दे ही रखा है। तो माइनस बी का क्या वैल्यू है, 2a प्लस 3 प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर 2a प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू ए का वैल्यू 1 सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस 3। देखिए इतना बड़ा लग रहा है फ्रेंड्स, ये तुरंत हल हो जाएगा। ठीक है, 2a 2 गुने 1, ये क्या होगा माइनस 2a माइनस 3 प्लस माइनस रूट अंडर ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर इसका स्क्वायर 2a का होल स्क्वायर क्या होगा 2 दूना 4 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 तिया 9 प्लस 2ab, तो 3 दूना 6 दूना 12 है। ठीक है, फॉर्मूला पर बैठा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, माइनस 4 से मल्टीप्लाई होगा 4a स्क्वायर, 4 तिया माइनस 12 है, माइनस प्लस माइनस होगा 12 है, इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, बट्टे 2 बच गया। ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। आगे माइनस 2a माइनस 3 है प्लस माइनस, देखिए सिर्फ 9 बचा है अंदर में, 3 बाहर चला आएगा, 3 बाहर बटा 2, यहाँ से 2a माइनस 3, एक बार प्लस में लेंगे, प्लस कर दिए 3 बटा 2, माइनस 2a माइनस 3 है, एक बार माइनस में तो माइनस लेंगे, माइनस 3 बटा 2। यहाँ देखिए माइनस 2a हट जाएगा बटा 2, माइनस 2a माइनस 3 माइनस 6 बटा 2, 2 से 2 खत्म, तो माइनस ए बचेगा। यहाँ देखिए 2 कॉमन ले सकते हैं, तो बच गया माइनस ए माइनस 3 बटा 2, इससे ये खत्म, एक बच गया माइनस ए माइनस 3, एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो क्या आ गया ऑप्शन नंबर डी। आ गया फ्रेंड समझ में। देखिए एक तो ये हम तोड़ के बना के बता दिए। ठीक है, नहीं तो आपको क्या बताए, ऑप्शन आप पुट करके कर सकते हैं। अगर आप 2a को पुट किए तो नहीं होने वाला है, 0 नहीं आएगा, तो आंसर यहीं खत्म। ए पुट करिएगा, ये भी 0 नहीं आएगा, यहीं खत्म। दोनों में से कोई एक हल्का वाला, इसको ही पुट करिएगा तो नहीं आएगा, तो कोई एक करेंगे। 2a पुट करना आसान है, इसको पुट करके चेक कर लेंगे, इसको चेक किए नहीं आएगा। अब माइनस 1 करिएगा तो ये संतुष्ट करेगा, तब इसको भी करना पड़ जाएगा, इसको रख के करिएगा तो नहीं आने वाला, नहीं आएगा तो लास्ट वाला हो जाएगा। ठीक है, अब ऑप्शन चेक करके भी पुट करिए, अगर 0 आ गया तो उसका मूल है। ठीक है, इसको ऑप्शन पुट करके बनाना ही ठीक था, बस हम बना के आपको बता दिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अल्फा प्लस बीटा इक्वेशन ये के मूल है, तो 3 अल्फा 3 बीटा मूलों वाला समीकरण ज्ञात कीजिए। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 5 बराबर 0, इसके मूल क्या है अल्फा और बीटा। एक अलग समीकरण है जिसका मूल है 3 अल्फा 3 बीटा, तो इस ये मूल वाले कौन से समीकरण होंगे, किस समीकरण इसका मूल ये होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो जो समीकरण दे रखा है उसका मूल ये है। हम क्या क्या कर सकते हैं, इससे यदि हम मूल निकालें तो अल्फा का वैल्यू और बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो अल्फा और बीटा आ गया तो हम 3 अल्फा 3 बीटा देख सकते हैं। अब इस इक्वेशन का हमें मूल पता चल जाएगा 3 अल्फा 3 बीटा, तो पुट करके देख लेंगे किसको संतुष्ट करता है। अगर 3 अल्फा का वैल्यू इसमें रखने पर तो 0 आ जाए, मतलब वो इसका समीकरण है,
तो पुट कर देंगे तो वो एक आंसर उस तरह बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, एक तरीका और है, वो भी करते हैं। यहाँ पर देखिए, इसको हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ते हैं 5x² और फिर अगर दो पार्ट तोड़ने का बात बोलते हैं, जो जोड़ने घटाने पर -6x आए, और हाँ उस पर भी हो रहा है फ्रेंड्स, -5x -x नहीं हुआ। ठीक है, देखिए -5x -x लिए तो क्या हुआ, -6x, माइनस माइनस प्लस 5x² हो रहा है, बट यहाँ प्लस माइनस माइनस में हो रहा है, यानी फर्स्ट इंटू लास्ट वाला गुना करने पर तोड़ने में कठिनाई हो रही है। मतलब इसका जो मूल होगा x का वैल्यू वो रूट में आने वाला है। ठीक है, रूट में ला के हल करेंगे तो जटिल हो जाएगा। ठीक है, इसको दूसरा तरीका से बना देते हैं, उस तरह आप भी बनाइएगा। ठीक है, कोई भी द्विघात समीकरण हो ax² प्लस bx प्लस c, तो जो हम बताए हैं इस तरह हम बना सकते हैं, बट थोड़ा जटिल जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया। आसान कब होता, जब मूल एक नॉर्मल संख्या निकलता, रूट में न जाता, बट यहाँ रूट में चल जाएगा, थोड़ा हल करना जटिल होगा, हल भी होगा। ठीक है, बट एक तरीका हम और बता देते हैं। जब कोई इक्वेशन दे रखा हो तो उनके मूलों का योग, जो भी मूल होंगे अल्फा प्लस बीटा, उसका वैल्यू होता है -b/a। ठीक, और गुणनफल होता है c/a। तो इस इक्वेशन में देखते हैं जो दे रखा है, x² -6x -5 बराबर 0, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू x के साथ जो है सो -5। ठीक है, और c का वैल्यू -5, ये 6 है फ्रेंड्स, b का वैल्यू -6 है। ठीक है, और c का वैल्यू -5। यहाँ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, तो -b का वैल्यू -6/a का वैल्यू है, यानी 6 है। और अल्फा बीटा क्या होगा, c/a -5/1, यानी कि -5। ठीक है, अब देखिए ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा निकाल लिए। अब दूसरा से इक्वेशन पर चलते हैं। देखिए इसका दो मूल है 3α और 3β, तो हम इन दोनों को जोड़ते हैं, 3α प्लस 3β, क्या आएगा वैल्यू, 3 इंटू अल्फा प्लस बीटा, तो 3α बीटा का वैल्यू है 6, तो 3 छक 18, और निकालते हैं 3α गुने 3β, तो 3 तियाए 9 अल्फा बीटा हुआ। अल्फा बीटा का वैल्यू क्या है, -5, तो 9 5 45। देखिए हम यहाँ से मूलों का योग गुणनफल निकाले पहला इक्वेशन से, और दूसरा इक्वेशन जिसका मूल दे रखा है 3α 3β, इसका हम योग निकाले 18 और गुणनफल निकाले -45। तो हम ऑप्शन में देख लेते हैं किस इक्वेशन का, ऑप्शन के अकॉर्डिंग किस इक्वेशन के मूलों का योगफल 18 आएगा और किसका गुणनफल -45 आएगा। ठीक है, तो देखिए पहला में मूलों का योगफल क्या होगा, -b/a, ये हो गया -b, b का वैल्यू 15 है, तो -15/1, यानी अल्फा प्लस बीटा -b/a, b हो गया -15, a हो गया 1, तो 15 आ रहा है, तो गलत हो गया ये पहला ही, आया समझ में, ये छट गया, वैसा ये छट गया। ठीक है 15। अब देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा -b/a करने पर 18 आएगा, ई ठीक है और ई भी ठीक मिल रहा है। ठीक, बट अब देखते हैं गुणनफल, ये होता है c/a, 45 आना चाहिए, तो सी देखिए 48/1, 48 आ रहा है, तो ये गलत है, यहाँ देखिए 45 आ रहा है, तो डी हो गया आंसर। आ गया समझ में, कि किस तरह भी इसको बना सकते हैं। हम पूरा तोड़ के धीरे धीरे बता रहे हैं, जो समझ में आए बनाते वक्त ये सब फास्ट बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द्विघात समीकरण ये के मूलों की प्रकृति बताया, इसके जो हल होंगे, मूल निकलेंगे, उसकी प्रकृति बताना है, इसको समझना है फ्रेंड्स कैसे बनता है। 2x² प्लस x प्लस 3 बराबर 0, यहाँ a का वैल्यू 2, b का वैल्यू x के साथ कुछ नहीं दिख रहा है, मतलब 1 होता है, और c का वैल्यू 3, किसी माइनस तो है ही नहीं, a b से निकाल लिया। एक वर्ड है विवेचक, जो सूचित करते हैं d से। ठीक है फ्रेंड्स, विवेचक या विवेकतर इसी को बोला जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश है इसका डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है फ्रेंड्स, विवेचक या विवेकतर जो भी कहिए इसे, ये इसका लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। द्विघात समीकरण में विवेचक d, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू के लिए फॉर्मूला होता है b² - 4ac। जैसे इस इक्वेशन का हम d का वैल्यू निकालते हैं, तो b क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, a का 2 और c है 3।
एक स्क्वायर एक, 4×2 = 8, 24, क्या आया -23 आया वैल्यू, ठीक है, यानी 0 से छोटा हो। देखिए जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आए, हमें इस चीज को याद रखना है, क्योंकि इक्वेशन का जब हम डी निकालेंगे तो बड़ा आए, उसका जो हल होगा वास्तविक होगा, यानी रियल नंबर होगा एक, ठीक है, एवं अलग अलग भिन्न आएंगे, एवं अलग अलग होगा, भिन्न भिन्न होगा, अलग अलग, मतलब एगो 5 आएगा, एगो -5 आएगा, एगो 3 आएगा, एगो 2 आएगा, इस तरह अलग अलग आएगा, ठीक है, जब डी ग्रेटर देन 0 हो। जब इसका वैल्यू 0 आ जाए तो जो मूल होंगे वास्तविक होंगे, रियल नंबर आएगा एक, बट दो हमेशा दो मूल आते हैं, दोनों सेम होगा, एक 5 आएगा वो भी 5 आएगा, अगला भी एक -1 आएगा तो भी -1 आएगा, ये बोलना चाहते, वास्तविक और समान होते हैं जब डी 0 आ जाए, ठीक है। और जब डी लेस देन 0 हो जाए, डी निगेटिव हो जाए, माइनस में चल जाए डी का वैल्यू, तब वास्तविक वैल्यू नहीं होते हैं, वास्तविक वैल्यू नहीं होगा, इमेजिनरी होगा, काल्पनिक आंसर आएगा। आ गया समझ में, क्या आएगा काल्पनिक, यानी इसका वास्तविक वैल्यू रियल नंबर आंसर नहीं आने वाला है जब डी लेस देन 0 हो। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। इस क्वेश्चन में देखिए तो मूलों की प्रकृति पूछ रहा है, डी लेस देन 0 है तो रियल नंबर तो होने वाला नहीं है, परिमेय संख्या क्या है, रियल नंबर है, नहीं होगा, नहीं होगा, भिन्न वास्तव नहीं होगा, होगा क्या अधिकल्पित, इसे इमेजिनरी नंबर कहते हैं, यही होगा जो हम नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, नहीं निकलेगा, रियल नंबर निकलना ही नहीं है तो डी आंसर होगा। आया समझ में। ये कब होगा, भिन्न और वास्तविक मूल जब डी ग्रेटर देन 0 हो, भिन्न मतलब अलग अलग बोलना चाह, और वास्तविक डी ग्रेटर देन 0 हो तब होता है। वास्तविक मूल और बराबर, मतलब वास्तविक मूल होगा दोनों सेम होगा, ये कब होगा, जब डी इक्वल टू 0 होगा, ठीक है, आया समझ में। अब आता है परिमेय, परिमेय तो दोनों स्थिति में होगा, परिमेय संख्या, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समीकरण ये कि विविक्तर कितना है, वही विवेचक डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, डी का वैल्यू, डी का वैल्यू साथ में उसकी प्रकृति मूल की क्या होगी वो भी पूछ रहा है। x² - 2x + 13 = 0 है, यहाँ से a का वैल्यू, इसके साथ क्या है कुछ नहीं तो 1, b इसके साथ क्या है -2, माइनस बनेगा तो माइनस तो लेना ही है, -2, और c का वैल्यू 13, तो d बराबर क्या होता है b² - 4ac, b का वैल्यू -2 का होल स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू 13, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 13 चौके 52, ये आ गया -48। फिर से देखिए d हो गया लेस देन 0, d का वैल्यू -48, अब लेस देन 0 है तो कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सारा है समझ में। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, और जो भी तैयारी करते हैं अपने फ्रेंड्स उनको शेयर भी करें, ठीक है। हम इन सब का चैप्टर भी पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज भी, उस वक्त और डिटेल से बताएंगे कि काहे रियल नहीं होगा, इमेजिनरी काहे होता है, चाहे जो भी बातें हैं उस वक्त और डिटेल से बताएंगे। अभी ही वीडियो लंबा हो जा रहा है फ्रेंड्स, फिर भी क्या करें, इतना तो बताना ही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि द्विघात समीकरण का विविक्तर ऋणात्मक हो, निगेटिव हो, डी लेस देन 0 हो, तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक नहीं होना, इमेजिनरी होना है, वास्तविक तो होगा नहीं, लेस देन 0 है तो ये नहीं होना है, ये भी नहीं होना, नहीं होना है, तो वही सम्मिश्री संयुग्म, ये वही इमेजिनरी का बात कर रहा है, तो ये होगा आंसर, ठीक है फ्रेंड्स, सारे पूछे गए क्वेश्चन है इस वर्ष। नेक्स्ट, बी के किन मानों के लिए द्विघात समीकरण ये के वास्तविक मूल होंगे, बी के क्या वैल्यू रखे जो इसके मूल वास्तविक मूल और समान होंगे, मूल वास्तविक होंगे और समान भी होंगे, मतलब डी का वैल्यू क्या बोलना चाहे 0 होना चाहिए, यानी b² - 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। तब इसमें देखिए a क्या है 4, b तो b है ही, और c 16 है, पुट कर दीजिए, b की जगह b ही रह गया, 4 a की जगह 4, c की जगह 16, तो b² बराबर देखिए 4 चौक 16, 16 गुने 16 256 हुआ, तो b का वैल्यू क्या होगा, तो फिर देखिए 256 होता है ये, तो √256 करेंगे, स्क्वायर हटा रहे हैं, एक बार माइनस में लेंगे एक बार प्लस में लेंगे, पहले ही बताए हैं अभी वीडियो में, यानी एक बार -16 होगा एक बार +16 होगा, ठीक है फ्रेंड्स, सी नंबर इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द्विघात समीकरण x² + 3k + k = 0 का विविक्तर 9 के बराबर है, डी का वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट दे रखा है 9, तो k का वैल्यू बताना है क्या है, डी का वैल्यू क्या है 9, फॉर्मूला क्या होता है b² - 4ac का वैल्यू 9 दे रखा है,
बी का वैल्यू क्या है, यहाँ से देख लेते हैं, 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 ए का वैल्यू कुछ नहीं मतलब 1 है, और सी के है ही बराबर 0, 9 माइनस 4 के बराबर 9, 9 माइनस 9 इधर ला दिए, 4 के उधर भेज दिए, 9 में से 9 0, के बराबर 0/4 यानी कि 0 आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट। बहुपद दे रखा है एक, ये क्या है, x के पावर 3 है घात, एक त्रिघात समीकरण हुआ, x के पावर 3 माइनस 7x प्लस से, ये भी त्रिघात समीकरण है, x माइनस 2 से विभाजित करने पर समान शेष प्राप्त होते हैं, तो ए का मान क्या होता है, देखिए बताते हैं चीज दोस्तों। जैसे एक इक्वेशन है x³ प्लस 5x प्लस 8, ठीक है, अगर x का -2 से विभाजित होने का बात बोल रहा है, x -2 से विभाजित हो रहा है, फाइनल कट रहा है पूरा पूरा, इसका मतलब ये होता है x -2 है तो बराबर 0 करिए, x बराबर क्या आएगा 2, यानी हम 2 इसमें पुट करेंगे ना, इसको हल करने पर 0 आएगा, यदि 0 आ गया मतलब विभाजित करेगा, 0 नहीं आया मतलब विभाजित नहीं करेगा, तो 0 के अलावा यदि कुछ भी आता है, जैसे पुट करते हैं 2, 2 दूना 4 दूना 8, ये 5 दूना 10, पुट कर रहे हैं 8, क्योंकि 26 आया फ्रेंड्स, ठीक है, यानी x -2 से इसमें भाग देंगे ना, इसका मतलब वह क्षेत्रफल 26 आएगा, ठीक है, x -2 से भाग इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा, क्षेत्रफल 26, 2 पुट किए क्या आ गया 26, तो क्षेत्रफल 26 आया, आया समझ में। यदि ये 0 आ जाता मतलब पूरा पूरा काटता है, यानी जब भी क्वेश्चन में कहे कोई बहुपद किसी बहुपद को पूरा पूरा काट रहा है, तो छोटे वाले के जो x का वैल्यू निकाल के उसमें पुट करेंगे, उसको 0 लाना ही लाना है, मगर यहाँ पर कह रहा है x -2 से विभाजित करने पर समान क्षेत्रफल बचता है, पूरा पूरा कटता है ये बात नहीं कर, अगर कटने वाला बात बोल देता ना, x बराबर हम 2 पुट करते, इसका वैल्यू बराबर 0 हो जाता, ठीक है, इसके भी बराबर क्या हो जाता है 0, ठीक है फ्रेंड्स, और समान शेष आ रहा है, जो भी आ रहा है समान आ रहा है, इसमें हम 2 पुट करते हैं, a 2 का क्यूब प्लस 4 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 माइनस 4, जो भी शेषफल आएगा हल करने पर वो इसमें जो हम पुट करेंगे उसके इक्वल ही है, बस दोनों बराबर होना चाहिए, बराबर कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो x -2 है हम क्या पुट कर रहे हैं 2, जो भी दे रखा हो बराबर 0 करके x का जो भी आएगा वो पुट करना, जैसे x प्लस 3 रहता है यहाँ, इधर आके माइनस होता तो -3 पुट करते, ठीक है, x -5 रहता है तो 5 पुट करते, इस तरह करना है। अब हल करते हैं, 2 की पावर 3 है तो क्या आएगा 8, 8 गुने 8a प्लस 2 के स्क्वायर है 2 दूना 4 चौक 16 प्लस 3 दूना 6 माइनस 4 बराबर 2 के क्यूब 8, 7 दूना 14 प्लस ये 6 में 4 गया 2, 8a, ये 18 हो जाएगा 2 16 2 18, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा -6 प्लस ये इधर आएगा 8a में से a गया 7a, 18 इधर आएगा तो -18 होगा और -6, 7a बराबर -24, a बराबर -24/7, ठीक है फ्रेंड्स, तो सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दो द्विघात समीकरण x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 और 2x² माइनस kx प्लस 6 बराबर 0 की एक मूल सार्व है। एक मूल सार्व का मतलब हो गया दोनों के एक मूल जो है तो सेम है, ठीक है, ये बोलना चाहा। तो k का संभावित मान क्या है, तो दोनों का जो एक मूल है वो सेम है, यानी x का मूल 5 है, इसका भी मूल क्या कहना चाह रहा है 5 है, तो हमें k का संभावित मान है, हम पहले मूल पता कर लेते हैं, इसका जो भी मूल एक होगा तो इसके सेम होना है, तो मूल पता करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, उसी प्रकार तोड़ते हैं, इसको इसको गुना करेंगे 6x², इसको यदि हम लिख दें x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0, ऐड करने पर -3 -2 -5x पूर रहा है, गुना करिए 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस प्लस का स्क्वायर सही है, x कॉमन लेंगे x -3, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे x -3, फिर x -3 होगा एक और एक x -2 होगा, यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा और 2 आएगा, यानी इसके दो मूल हुए, एक 3 होगा एक 2 होगा, तो एक मूल सार्व है जिसमें को पुट कर देते हैं, तो k का वैल्यू जो आएगा आंसर होगा, पहले 3 ही पुट करते हैं, तो 2x² है माइनस kx प्लस 6 है, इसमें यदि हम 3 पुट करेंगे तो हल होकर क्या आएगा 0 ही,
2 इंटू 3² माइनस के गुने 3 प्लस 6 बराबर 0। 3 3 9 दूना 18 हो जाएगा माइनस 3 के प्लस 6 बराबर 0। 18 6 24, इधर आगे 3 के का वैल्यू क्या आ गया 8। 8 ऑप्शन में नहीं है, एक 2 भी है, इसको पुट करके देखते हैं। दोनों में कोई भी इसका कॉमन हो सकता है तो 2 रखते हैं। 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 के प्लस 6 बराबर 0 पुट कर दिए। 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा माइनस 2 के प्लस 6 बराबर 0। 8 6 14 बराबर 2 के, तो के क्या आ गया 7। तो 7 और 8 दोनों आंसर होते हैं, तो 7 है तो हमको अब 7 मार के निकलना होगा। उसी प्रकार ये सेम क्वेश्चन है, खुद बना लेना है, ठीक है। चलते हैं आगे। दो मूल, इसके और इसके दो मूल सार है, फिर सेम है, तो इनमें कौन सा सत्य है? दोनों के मूल सेम है तो कौन सा सत्य है, इसको बता देते हैं फ्रेंड्स, खुद बना लेना है। देखिए इसको x² प्लस 3x प्लस 2, इसे हल करेंगे यदि हम, देखिए हमको इसको देख के आंसर दिख रहा है क्या आने वाला है, ठीक है। एक -2 आएगा, एक -1 आएगा, बट आप इसको हल करिएगा, वही करते करते आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार -2 इसमें पुट करिए, एक बार -1 पुट करिए, देखिए कौन सा इक्वेशन उसको मैच कर रहा है। जैसे हम पुट करते हैं a -2 का होल स्क्वायर, b -2 प्लस c बराबर 0, ये 2 का स्क्वायर 4, 4a हो जाएगा, ये -2b प्लस c बराबर 0। कौन सा सत्य नहीं है कह रहा है, ठीक है। तो देखिए 4a -2b प्लस c ये मैच कर रहा है, ये सही है, ठीक है। कौन सही नहीं है वो बताना है, देखते हैं इसमें मैच कराते हैं। ये हो रहा है, देखिए 4a बराबर करते हैं इधर आके 2b -c होगा, तो ये बात तो नहीं मैच कर रहा है। अगर यहाँ से हम दो दो कॉमन भी लेते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस b प्लस c, 2a बराबर b प्लस c, मैच कर रहा है, नहीं कर रहा। यहीं पर ये आंसर हो गया, नहीं मैच करने वाला मारना था तो नहीं कर रहा, हो गया। यदि आप एक रख के देखिएगा तो ये दोनों मैच करेगा, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि द्विघात समीकरण ये दे रखा है और ये दे रखा है कि साब्य मूल वही कॉमन मूल 3 है, तो पी और क्यू का वैल्यू, जब कॉमन मूल 3 है, इसमें यदि 3 रखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा 0, इसमें भी 3 रखिएगा तो वैल्यू क्या आएगा 0। इसमें 3 रखिए, 3 का स्क्वायर माइनस 8 गुने 3 प्लस पी इक्वल टू 0। तो इसको हल करने पर पी का वैल्यू आएगा फ्रेंड्स, निकल जाएगा। उसी प्रकार इसमें 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 गुने 3 प्लस क्यू बराबर 0। इसको हल करने पर क्यू का वैल्यू आएगा। ये काहे पुट कर रहे हैं, काहे कि इसका मूल है, इसमें अगर x का वैल्यू रखेंगे तो 0 आएगा ही आएगा, ठीक है, इसलिए हम पुट कर रहे हैं। p निकाल लेंगे, q निकाल लेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है समझ में, ये सब खुद करना है। चलते हैं नेक्स्ट। यदि द्विघात समीकरण a के दो मूल एक अन्य द्विघात समीकरण a के भी मूल है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन, और क्वेश्चन में कहा इसके जो दो मूल हैं जो भी हल होंगे इसके भी मूल होंगे, मतलब दोनों इक्वेशन सेम कहना चाह रहा है, ठीक है। तो निम्न में से कौन से कथन सही होंगे। हम एक कथन लेते हैं फ्रेंड्स, x², मतलब एक इक्वेशन लेते हैं 5x प्लस 8 बराबर 0, एक द्विघात समीकरण, इसके कुछ भी मूल आए, मान लेते हैं अल्फा और बीटा, ठीक। एक अलग इक्वेशन हम लिखते हैं 3x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। क्या इसके मूल सेम होंगे, नहीं होंगे, क्या कि अलग अलग इक्वेशन है। देखिए इक्वेशन जो ये है अलग है और ये अलग है, तो मूल तो सेम होना नहीं है। अब हम एक इक्वेशन ये ले रखे हैं, इसका मूल बोल रहे हैं अल्फा और बीटा है। अब देखिए इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x² प्लस 2 × 10x प्लस 2 × 16, ठीक है। इसे हम किससे मल्टीप्लाई किए 2 से, तो ये आया, यानी 2 से मल्टीप्लाई किए थे x² प्लस 5x प्लस 8 में, तब तो ये आया था। अगर हमको इस इक्वेशन को हल करने के लिए दिया जाए, ठीक है, इसको तो क्या करते, 2 कॉमन ले सकते थे, फिर क्या लिख देते स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 बराबर 0, यानी इसको हम हल करके यहाँ पर ला सकते हैं। यानी इस इक्वेशन का जो भी मूल है अल्फा बीटा, तो ये इक्वेशन एक प्रकार से तो वही इक्वेशन है, 2 कॉमन लेके हम यहाँ पर ला सकते हैं। तो इसको जब हम हल करके बढ़ेंगे आगे, इसका भी मूल तो अल्फा बीटा ही आएगा, क्या कि ये आ रहा है, तो मतलब समझ में आया। जब इसके कितना भी हम गुणज ले ले, 2 से गुना कर दे, 8 से गुना कर दे, 5 से गुना कर दे, जो भी इक्वेशन बनेगा वो सारे के मूल अल्फा और बीटा होंगे ही होंगे। तो कौन से कथन सही होने चाहिए, तो बी नंबर,
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का जो गुणज ये होना चाहिए, तभी उसके मूल अल्फा और बीटा। आ गया समझ में बात? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये समीकरण दे रखा है, त्रिघात समीकरण है कि मूलों का गुणनफल बताना है। अब त्रिघात समीकरण के लिए समझिए फ्रेंड, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0 त्रिघात समीकरण दे रखा है। जो x³ का कोफिशिएंट होगा उसको a लेना है, x² का कोफिशिएंट को b लेना है, x का कोफिशिएंट को c लेना है, रेस्ट जो बच गया कांस्टेंट उसको d लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके x³ है, त्रिघात है, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 मूल होंगे, तो 3 मूल अल्फा बीटा और गामा मानते हैं, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, तीनों के योगफल के लिए क्या होगा, -b/1 बराबर होगा। ठीक है, और 2 करके अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा करेंगे तो होगा c/a। ठीक है, और तीनों का गुणनफल पूछेगा तो होगा -d/a। यही याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में a क्या होगा, k होगा a, ये होगा b, ये होगा c, ये होगा d। तो मूलों का गुणनफल पूछ रहा है, अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, गुना होता है -d/a। -d का वैल्यू क्या है k, a का वैल्यू भी क्या है k, कट के -1, यानी a नंबर आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, उसी प्रकार ये इक्वेशन दे रखा है, त्रिघात एक समय में लिए गए 2 मूलों के गुणनफलों का योग, 2 मूलों के यानी अल्फा बीटा, 2 मूलों के गुणनफल का योग पूछ रहे हैं, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, ये पूछ रहा है। ये होता है c/a। यहाँ c का वैल्यू क्या है, यहाँ a है, ये b है, ये c है, ये d है, ऐसे अरेंज करके करना है। ठीक है, एक किसको लेना है, x के कोफिशिएंट को, b x² के, c x के कांस्टेंट को d। तो c क्या है 4, प्लस में ये है तो माइनस चिन्ह नहीं लेना है, और a का वैल्यू 1, तो 4/1 आ गया 4, तो सी नंबर। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। यदि समीकरण 6x³ -11x² प्लस 6x - 1 के मूल अल्फा बीटा और गामा है तो सिग्मा अल्फा स्क्वायर बीटा गामा इसका वैल्यू बताना है। सिग्मा अल्फा स्क्वायर ये बताना है। ठीक है, सिग्मा क्या दर्शाता है, योग, यानी तीनों जो मूल हैं उसके इस रूप के सभी, इस रूप जितना बन सकते हैं उन सबों का योग बताना है। इसका एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका विस्तार ये होता है, जब सिग्मा इस तरह दे रखा हो, इसका मतलब हो गया अल्फा स्क्वायर बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर गामा प्लस अल्फा बीटा गामा। यही कहना चाहा, तीनों मूल में एक मूल का स्क्वायर शेष उसी तरह, इस तरह का गुणनफल करके सभी का योग निकालना है, यानी एक बार ये मूल का स्क्वायर, एक बार ये मूल का स्क्वायर, एक बार ये मूल का स्क्वायर। ठीक है, यानी इसका एक्सप्रेशन ये होता है, ध्यान रखना है। इसमें क्या कॉमन आएगा, अल्फा बीटा गामा, बच गया अल्फा, इसमें बच गया बीटा, इसमें बच गया गामा। अल्फा बीटा गामा क्या होता है, गुणनफल हो गया -d/a, योगफल है ये क्या होता है -b/a। ठीक है फ्रेंड्स, यह a 6 है, b -11 है, c 6 है और d -1 है, बराबर t क्या है -1, a का वैल्यू 6, माइनस b क्या है -11, a का वैल्यू 6, माइनस माइनस प्लस 1/6, माइनस माइनस प्लस 11/6, 11/6 × 1 36, 11/36 का आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे। हम आरआरबी एनटीपीसी जो 2021 में वैकेंसी आया था, ठीक है, उसमें हम हाजीपुर जोन से धनबाद डिवीजन में टिकट चेकिंग यानी टीटी के पोस्ट पर सेलेक्ट हुए थे। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा रैंक उसमें 1 था, धनबाद डिवीजन में मेरा रैंक क्या था 1 था ऑलरेडी। मेरा 99 मार्क्स आए थे 120 में, मेरा रैंक 1 बना था धनबाद डिवीजन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो वही एनटीपीसी में ऑलरेडी हम सिलेक्टेड हैं, उसको छोड़ के अभी बिहार सीजीएल में है, वर्तमान में सीजीएल 3 में सिलेक्ट होके कार्यरत हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और आप लोग को हम यूट्यूब के माध्यम से बताने का कोशिश करते रहेंगे, मैथ के सारे टॉपिक्स का डिस्कशन करते रहेंगे, और लाइव आके कम से कम 15 क्वेश्चन, 15 टाइप क्वेश्चन का डिस्कशन हम पर डे करने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। तो सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं उन सबों का डिस्कशन करेंगे, ये कंसेप्ट के साथ होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे, थोड़ा भी आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो,
कुछ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके बीच जरूर शेयर करें। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई कमी हो या कोई टॉपिक जानना हो तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। यदि कमी आप बताइएगा तब तो उसे हम सुधारेंगे। ठीक है, कुछ भी कमी लगे तो उसे कमेंट करके बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।